तकरीबन ये सॉल्व कर लिया मैंने। सुपरपोजिशन ऑफ बेसिक प्लेन पोटेंशियल फ्लोज। सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, जिस तरह हमने सोर्स और सिंक को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लिया ना, इसी तरह डिफरेंट फ्लोस को, फॉर एग्जांपल एक यूनिफॉर्म फ्लो है, उसके सामने कोई एक सोर्स आ गया या उसके सामने कोई सिंक आ गया, तो उसका यानी फ्लो का बिहेवियर क्या होगा। तो इस तरह हमारे पास यानी ये चीजें जो है ना, हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट फ्लोस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या होगा। अच्छा, क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ बेसिक प्लेन पोटेंशियल फ्लो, यानी इररोटेशनल फ्लो है, 2 डायमेंशनल है और सिंपल फ्लोज है। Potential flows are governed by Laplace equation, which is a linear partial differential equation. Velocity potentials and stream functions can be combined to form new potentials and stream functions. ठीक है, यानी दो डिफरेंट, जिस तरह हमने अभी पढ़ा है कि दो डिफरेंट सोर्स और सिंक का हमने वेलोसिटी पोटेंशियल को और स्ट्रीम फंक्शन को कंबाइन किया, तो हमारे पास एक नया स्ट्रीम फंक्शन आ गया, एक नया वेलोसिटी पोटेंशियल आ गया, जो कि हमने उसको डबलेट का नाम दे दिया। ठीक है, तो इसी तरह डिफरेंट फ्लोज में हम कर सकते हैं। इन स्ट्रीम लाइन एंड इन विस्कड फ्लो कैन बी कंसिडर्ड एज अ सॉलिड बाउंड्री, यानी एक इनविस्कड फ्लो है जिसमें विस्कोसिटी का इफेक्ट नहीं है, उसके अंदर एनी स्ट्रीम लाइन कैन बी कंसिडर्ड एज अ सॉलिड बाउंड्री। यानी एक्सट्रीम लाइन होती है ना, तो उसका मतलब ये तो एक्सट्रीम लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन, लेकिन उसके अंदर कोई भी पार्टिकल होते हैं तो वो पार्टिकल उन दो उसी स्ट्रीम लाइंस को क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू द स्ट्रीम लाइन एवरीवेयर इन द फ्लो फील्ड। तो कभी भी उसको, यानी टेंजेंशियल का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास एक सर्कल है और ये लाइन उसको टेंजेंट है फॉर एग्जांपल, तो ये लाइन कभी भी इसको क्रॉस नहीं कर सकता किसी भी तरह, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है। तो टेंजेंट का मतलब यही है। तो वेलोसिटी जब स्ट्रीम लाइन की टेंजेंट है तो वो कभी उसको क्रॉस नहीं कर सकती। Combining basic potential flows to yield a streamline that corresponds to particular body shape is called a method of superposition. क्या कहते हैं कि मुख्तलिफ पोटेंशियल फ्लोज को हम कंबाइन करते हैं टू यील्ड स्ट्रीम लाइन, और वो उसका फिर स्ट्रीम लाइन यानी स्ट्रीम लाइंस ऐसे आ जाते हैं जो कि करिस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर बॉडी शेप, यानी जिस तरह ट्रायंगल एक शेप है, सर्कल भी एक शेप है, सिलेंडर एक शेप है, तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट उसी यानी इस तरह के शेप्स में हमारे पास स्ट्रीम लाइंस आ जाए, इसको हम सुपरपोजिशन कहते हैं। और दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बिलीव मी, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप लोगों ने, आज तो हमारे पास टाइम कम है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ यार, जो मैंने क्या किया, जहां पे मुझे लग रहा था यार कोई एक इक्वेशन आप उसको इंटीग्रेट करके वेलोसिटी पोटेंशियल निकाल सकते, तो वो मैंने स्किप कर दिया, या साई को आप निकाल सकते थ्रू इंटीग्रेशन, वो चीजें मैंने स्किप कर दी। लेकिन जो उसके बिहाइंड जो थ्योरी है वो मैंने, यानी मुझे लग रहा है कि वो पढ़ानी चाहिए, तो वो मैंने पढ़ाई। अभी भी इसके बाद भी मैं ज्यादातर आज, यानी इससे पहले मैंने डेरिवेशंस पे मैंने बहुत ज्यादा टाइम्स लिए हैं, और बहुत मैंने डेरिवेशंस कर करके बहुत मैं थक भी गया हूँ यार। तो ये है कि मैं और डेरिवेशंस आज नहीं करना चाहता, मेरे पास पेड तो है लेकिन मैं डेरिवेशंस नहीं करना चाहता, जस्ट मैं आज गाइडेंस दे रहा हूँ ताकि आप लोग इन चीजों को, यानी ये चैप्टर नंबर 6 हम जो इंपॉर्टेंट चीजें ये हम पढ़ लें, क्योंकि बाद में ये फिर आपको यानी फ्लूइड मैकेनिक्स 2 में तो कोई पढ़ाएगा नहीं आपको, और ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सोर्स इन अ यूनिफॉर्म स्ट्रीम, यानी दिस इज अ मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, इट इज कॉल्ड हाफ बॉडी। सोर्स इन अ यूनिफॉर्म स्ट्रीम, यानी एक यूनिफॉर्म फ्लो है, उसके रास्ते में आपने एक सोर्स रखा। ठीक है, अभी लॉजिकली मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा, बाकी इसके इक्वेशंस, यानी यूनिफॉर्म फ्लो का क्या इक्वेशंस है हमने पढ़ा है, यूनिफॉर्म फ्लो का हमने इक्वेशन पढ़ा है, उसका वेलोसिटी पोटेंशियल का भी इक्वेशन हमने पढ़ा है, अभी आज ही हमने पढ़ा है, यानी उसका साई वाज इक्वल टू यू वाई और फाई वाज इक्वल टू यू एक्स। ठीक है, तो यानी उसी पाई और साई को हम सोर्स के पाई और साई से कंबाइन कर लेंगे, हमारे पास एक नया एक वेलोसिटी स्ट्रीम लाइन एक बन जाएगी, जिसको हम हाफ बॉडी कहते हैं। हाफ बॉडी क्यों कहते हैं, तो मैं आपको इधर आपको ये अगर मैं समझाऊं, यानी फॉर एग्जांपल इधर से एक क्या हो रहा है, ये फ्लो इधर से आ रही है ना, ठीक है, तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी एक दूसरे को टकरा के यहाँ पे क्या हो जाएगा,
एक स्टिग्नेशन पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। यानी ये न ये फ्लूइड यहाँ आ सकेगा, न ये फ्लूइड वहां जा सकेगा, यहाँ पे तो स्टिग्नेशन पॉइंट बन जाएगा। और इधर क्या होगा, यानी इसी बाकी जो लाइंस होंगे ना, ये लाइन जब इधर आएगी ना, तो ये लाइन उसको इस तरह डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और ये लाइन इसको, यानी ये दोनों लाइंस क्या हो रहे हैं, यानी एक लाइन इस तरह है, एक इस तरह है, तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को, यानी मैंने आपको बताया कि स्ट्रीम लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, क्रॉस तो नहीं कर सकते एक दूसरे को, अगर क्रॉस कर सकते तो फिर तो ये इस तरह लाइन हो जाता और ये इस तरह जाता, लेकिन स्ट्रीम लाइंस एक्स इज अ सॉलिड बॉडी, यानी ये जिस तरह ये दीवार है ना, मैं इस दीवार को यानी नहीं क्रॉस कर सकता, आगे नहीं जा सकता। इस फ्लो में स्ट्रीम लाइंस भी जो होते हैं ना, यानी इनविसिड फ्लो में जो स्ट्रीम लाइंस होते हैं वो बिल्कुल दीवारों की तरह होते हैं, नजर तो नहीं आते, लेकिन यानी कोई भी चीज उसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसलिए ये दोनों फ्लोज क्या करेगा, यानी ये भी तो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी आगे जाने, तो ये एक नया रास्ता दोनों इख्तियार कर लेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, एक नया रास्ता, और नीचे वाले भी इस तरह एक नया रास्ता इख्तियार कर लेंगे। और ये जो स्ट्रीम लाइन है, ये तो वैसे भी जो है ना इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है, ये तो वैसे ही, अच्छा ये जब इधर आएगा ना, तो ये लाइन इधर आके इसको क्या करेगा, इसको डिविएट करने की कोशिश, यानी इस डायरेक्शन में, तो ये सारा, यानी अगर यानी इस तरह ये लाइंस भी थोड़ा सा डिविएट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये इधर आ रहा है, तो ये एक किस्म का क्या बन जाएगा, ये एक किस्म की इस तरह एक फ्लो बन जाएगी, ठीक है, एक फ्लो इस तरह की एक फ्लो बन जाएगी, ठीक है। आखिर में एक रीजन ऐसा आएगा जहां पे कोई इसका यानी इस सोर्स का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है, यानी यहां से फॉर एग्जांपल यहां तक इस सोर्स का इफेक्ट होगा, फिर इसके बाद यूनिफॉर्म फ्लो में यहां पे कोई उस सोर्स का इफेक्ट नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा एक जगह तक, ठीक है। तो ये भी एक चीज इसमें याद रखिए कि सोर्स का, तो ये वो सोर्स थे जिससे यानी जिससे वो चीजें निकल रही थी, लेकिन उसका रास्ता डिविएट हो रहा है। तो इसको अगर आप देखें तो ये एक किस्म का हमारे पास इस तरह एक हाफ बॉडी, एक यानी इधर में स्ट्रीम लाइंस किधर है, हाँ इसको आप देखें, यानी यहां से सोर्स इन यूनिफॉर्म स्ट्रीम, तो ये एक हाफ बॉडी की तरह ये एक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी एक फुल एक सिलेंडर की तरह तो एक्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक हाफ बॉडी की तरह ये एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको हाफ बॉडी, लॉजिकली मैंने समझाया, अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकली थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये एक को आप देखें, यू आर साइन थीटा, दिस इज इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, और दिस इज इक्वेशन फॉर सोर्स, दिस इज यूनिफॉर्म फ्लो और दिस इज सोर्स। सोर्स और यूनिफॉर्म फ्लो दोनों का मैंने आपको इधर, हाँ ये देखिए यूनिफॉर्म फ्लो का, ये तो यू cos थीटा, यानी ये चीजें हमने एक्स और वाई डायरेक्शन में डिस्कस की ना, अभी आप आर और थीटा में डिस्कस करेंगे, तो ये यू आर cos थीटा किधर है, हाँ ये यू आर साइन थीटा और यू आर cos थीटा हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। उधर चूंकि हमारे पास एक्स और वाई डायरेक्शन थे, इधर हमारे पास आर और थीटा डायरेक्शन है, तो ये आप आर और थीटा डायरेक्शन में ये चीजें डिस्कस कर लेंगे, तो फिर आपको ये चीज आसान होगी। तो ये दोनों यानी इन चीजों का क्या कहते हैं, स्टेग्नेशन पॉइंट विल अकर एट x इज इक्वल टू माइनस बी, एट r इज इक्वल टू बी, यानी यहां से r इज इक्वल टू बी पे स्टेग्नेशन पॉइंट बनेगा, और इसी के ऊपर हमारे पास इसका इक्वेशन आ जाएगा। अच्छा ये असल में ये इन्होंने क्या किया है, इसको इंटीग्रेट किया है, तो इंटीग्रेट जब इसको हम करते हैं तो हमारे पास यानी इस पॉइंट पे स्टेग्नेशन पॉइंट पे हमारे पास वी आर और वी थीटा जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो वी आर और वी थीटा जब जीरो हो जाएंगे, यानी मैंने आपको कहा कि स्टेग्नेशन का मतलब होता है कि हर पॉइंट यानी उसी पॉइंट पे सारे कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी जीरो है, इसलिए स्टेग्नेशन है। तो वो पिछले वाला भी आंसर इधर आपको मिल गया, अगर कि कोई सुन रहा है इसको। तो ये इसको जब इंटीग्रेट करते हैं ना, तो वेलोसिटी जीरो पे ये r इज इक्वल टू बी पुट करते हैं, तो हमारे पास b की वैल्यू m डिवाइड बाई 2 पाई इंटू यू, यानी b ये स्टेग्नेशन पॉइंट की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, दिस डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स, यानी सोर्स में जितनी ज्यादा ताकत होगी ये स्टेग्नेशन पॉइंट पीछे की तरफ वो धकेलेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू यू,
तो u यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जितनी ज्यादा हिम्मत होगी वो इसी स्टेग्नेशन पॉइंट को आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। और अगर एक वक्त ऐसे भी आ सकता है कि ये स्टेग्नेशन पॉइंट को एग्जैक्टली इधर भी ला सकता है, मे बी ये स्टेग्नेशन पॉइंट को इधर भी अगर ला सकता है तो यहां से फिर कोई फ्लूइड निकलेगा ही नहीं, यानी यहाँ पे स्टेग्नेशन पॉइंट फिर फ्लूइड सिर्फ यहां से निकलेगा, ठीक है। लेकिन वो तो इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली, तो सोर्स की कोई ना कोई एक स्ट्रेंथ होती है, तो इसलिए ये चीजें। अच्छा, तो साई इज इक्वल टू m बाई 2 वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फंक्शन एट अ स्टेग्नेशन पॉइंट, यानी आर की वैल्यू इन्होंने जो b और पता नहीं ये दूसरी क्या वैल्यू है ये, अच्छा x इज इक्वल टू माइनस बी और b इज इक्वल टू इस चीज के बराबर, यानी ये एक यही वैल्यूज इन्होंने पुट की है। ये एग्जैक्टली में मुझे पता नहीं है, बुक में आप देख सकते हैं, बुक में इसकी कोई वैल्यू होगी। तो उससे फिर साई की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है, और इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन पासिंग थ्रू द स्टेग्नेशन पॉइंट इज क्या है, पाई बी यू। साई की वैल्यू तो ये है ना, और साई की वैल्यू हमारे पास ये भी है, ये ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी m डिवाइड बाई 2 पाई इज इक्वल टू m डिवाइड बाई 2 पाई इज इक्वल टू बी यू। तो ये आ जाएगा बी यू थीटा, और यू आर साइन थीटा अपनी जगह, और m बाई 2 पाई पे बी यू आ जाएगा, और ये जो साई की वैल्यू है उसकी जगह भी ये पाई बी यू आ जाएगा। तो इससे हमारे पास r इज इक्वल टू बी पाई माइनस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास यानी इस चीज में, और ये फिर उन्होंने लिखा है ये, तो ये वो चीज है साई इज इक्वल टू पाई बी यू, यानी ये इसी हमने क्या कहा कि द लाइन पासिंग थ्रू द स्टेग्नेशन पॉइंट का जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन है वो ये है, ठीक है। तो और बी ये डिस्टेंस है, तो ये पाई यानी ये इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और ये पाई बी ये फिर उसी का सोर्स का जो मैंने आपको बताया ना कि एक वो होगी, यानी सोर्स का एक गैप होगा, उस गैप के अंदर उसका एक इफेक्ट होगा, तो वो गैप यानी पाई तकरीबन 2 पाई बी है। और ये विड्थ ऑफ द हाफ बॉडी एसिम्प्टोटिकली अप्रोच टू 2 पाई बी। और ये फिर इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन इसके साथ लिखे, आप लोग इसको फिर खुद देखें, मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करना चाहता क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। इसके बाद भी हमने कुछ और भी सुपरपोजिशंस पढ़ने हैं। फॉर हाफ बॉडी वेलोसिटी किस चीज के बराबर होती है, वेलोसिटी इस चीज के बराबर होती है, ठीक है। और ये थीटा के डायरेक्शन, तो स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, यानी आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी किस चीज के बराबर होती है, ये इसी चीज के बराबर होती है ना। तो इनको स्क्वायर और सम करके फिर एंड सिंस b इज इक्वल टू m बाई 2 पाई u, तो वो फिर पुट करके हमारे पास v स्क्वायर विद वेलोसिटी नोन द प्रेशर एट एनी पॉइंट कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम बर्नौली इक्वेशन। क्यों बर्नौली इक्वेशन, क्योंकि हमने इसको एयर रोटेशनल फ्लो, चूंकि ये पोटेंशियल फ्लो है और इसको हमने एयर रोटेशनल फ्लो भी कहा है, तो इस एयर रोटेशनल फ्लो के लिए बर्नौली इक्वेशन हर एक पॉइंट पे वैलिड होता है, यानी अलोंग द स्ट्रीम लाइन कोई इसमें वो शर्त नहीं है। फॉर पोटेंशियल फ्लो फ्लूइड इज अलाउड टू स्लिप पास्ट फिक्स्ड सॉलिड बाउंड्री, ठीक है, यानी एक सॉलिड बाउंड्री पे वो स्लिप कर लेगा पोटेंशियल फ्लो में, क्योंकि ये एयर रोटेशनल फ्लो है, इनवेसिव फ्लो है। अच्छा ठीक हो गया। और ये एक, हाँ ये एक इधर बर्नौली इक्वेशन इन्होंने फिर अप्लाई किया हुआ भी है इसी इसी प्रॉब्लम में, एग्जांपल है, चूंकि ये एग्जांपल नंबर 6.7 है आपके बुक में मौजूद है, इसलिए ये आप बुक से कर सकते हैं। ये वेलोसिटी यानी आप लोगों को जो पिछले हमने वेलोसिटी ये देखें, यानी इस वेलोसिटी को हम, ये वेलोसिटी हमारे पास ये आ गई है ना, तो इधर इन्होंने ये 8.2 हमारे पास क्या हो, अभी बुक में ही देखना पड़ेगा कि ये क्या है। ये अक्सर बुक से हम कोई इक्वेशन पुट करते हैं तो वो बॉक्सेस इधर आ जाते हैं ना, किसी एक जगह से हम कॉपी करते हैं दूसरी जगह पे पेस्ट करते हैं तो वो बॉक्सेस में आ जाता है। तो ठीक है, ये इन्होंने यानी आर की वैल्यू ये है और वो सारी चीजें पुट करके इनके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है, ठीक है, यानी ये इक्वेशन आपके पास मौजूद है। बस बाकी आप लोगों ने सिर्फ इसमें क्या करना है, बी की वैल्यू पुट करनी है ना, तो बी की वैल्यू पुट करके ये सारा आप इसको फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी को।
तो ये फिर ये प्रेशर, अच्छा ये प्रेशर यानी वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास आ गई, फिर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करें और प्रेशर की वैल्यू यानी प्रेशर डिफरेंस हमारे पास ये आ जाएगा। रैंकिन ओवल्स, हमने आज क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है। आज हमने सबसे पहले पढ़ा यूनिफॉर्म फ्लो, फिर हमने पढ़ा सोर्स, फिर हमने पढ़ा सिंक। ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो का अलग इक्वेशन थे, सोर्स के अलग इक्वेशन थे, सिंक के अलग इक्वेशन थे। फिर उसके बाद हमने वर्टेक्स पढ़ा, फिर वर्टेक्स में हमने फ्री वर्टेक्स पढ़ा, फिर हमने फोर्स वर्टेक्स पढ़ा, और फिर हमने उसके बाद पढ़ा सुपरपोजिशन मेथड्स। और उसमें हमने सबसे पहले हाफ बॉडी, हाफ बॉडी का मतलब क्या था, हाफ बॉडी में हमारे पास एक सोर्स एक यूनिफॉर्म फ्लो के रास्ते में पड़ा था। अब दूसरा एक सुपरपोजिशन हमारे पास आ जाता है रैंकिन ओवल्स। रैंकिन वो था हाफ बॉडी, ये रैंकिन ओवल्स है। इसको रैंकिन ओवल्स इसलिए कहते हैं, ये पूरा एक आप देख सकते हैं, दिस इज लाइक एन ओवल शेप। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक सोर्स और एक सिंक दोनों एक दूसरे के नियरली पड़े होते हैं और दोनों एक यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर पड़े होते हैं। यानी सोर्स और सिंक का तो हमने पहले ही किया था, इस तरह कोई एक उसका आ रहा था। ठीक है, लेकिन अब चूंकि हमारे पास क्या है, एक इधर से एक फ्लो भी आ रही है, तो ये फ्लो तो इसको यानी क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, तो क्रॉस तो नहीं होगी, यानी इसका रास्ता ही चेंज कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह कोई, लेकिन इधर चूंकि ये सोर्स है, तो ये सोर्स यानी पहले तो हमारे पास हाफ बॉडी था ना, तो हाफ बॉडी में ये चीजें इस तरह फिर लीनियरली ये हो रहे थे ना, लेकिन इधर एक सिंक है जो कि फ्लो को एक अपनी तरफ भी खींचने की कोशिश कर रहा है। तो ये आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और ये इसको इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए ये इस तरह यानी पाथ अपने डिविएट कर लेगा। ठीक है, तो ये इस तरह एक अपने पाथ को डिविएट करके, ये प्लस एम सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस एम सिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जहां पे सोर्स होगा वहां से फ्लो डिविएट होगी, जहां पे सिंक होगा वहां पे फ्लो दोबारा कन्वर्ज होगी। ठीक है, तो ये एक रैंकिन ओवल शेप एक हमारे पास इस तरह एक फ्लो बन जाएगा। और इसमें फिर क्या होगा, इसमें हमारे पास यूनिफॉर्म फ्लो की वेलोसिटी पोटेंशियल, सोर्स की और सिंक यानी तीनों की वेलोसिटी पोटेंशियल को कंबाइन करके हम वेलोसिटी के लिए इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह साई की वैल्यू भी तीनों के लिए कंबाइन करके निकाल सकते हैं आप। ये हमारे पास तीनों का आ गया। यानी ये क्या है, दिस इज यूनिफॉर्म फ्लो और दिस इज अ डबलेट। तो ये हम ये भी कह सकते हैं कि एक डबलेट को हमने यूनिफॉर्म फ्लो के रास्ते में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये डबलेट का इक्वेशन था और ये यूनिफॉर्म फ्लो का इक्वेशन था, तो दोनों को कंबाइन करके रैंकिन ओवल्स हमारे पास आ गया। अब इसको भी इन्होंने इसी तरह अल्टरनेटिवली साई की वैल्यू भी यही है, स्ट्रीम लाइंस विद साई, अच्छा स्ट्रीम लाइन विद साई इज इक्वल टू 0, नहीं साई तो नहीं, विद क्या वैल्यू होगी, इज इक्वल टू 0 फॉर्म्स क्लोज्ड बॉडी विच इज कॉल्ड रैंकिन ओवल्स या रैंकिन ओवल। अच्छा साई, हाँ साई इज इक्वल टू 0, यानी साई इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि उधर कोई फ्लो नहीं है ना, तो इसी लाइन के ऊपर तो कोई फ्लो है ही नहीं, तो इसलिए ये लाइन क्या है, दिस इज साई इज इक्वल टू 0 की वैल्यू है। ठीक है, और इसका भी एक रेंज होगा, फॉर एग्जांपल ये इसका एक रेंज होगा, इसी रेंज के अंदर इसकी यानी इस रेंज से अंदर बाहर फिर वेलोसिटी जाएगी, फिर यूनिफॉर्म फ्लो फिर दोबारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस सोर्स और सिंक में जितनी ज्यादा ताकत होगी यानी इसकी स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, इसका रेंज जितना ज्यादा होगा, और इसी रेंज को इन्होंने ये एच एच यानी 2h से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये सारी चीजें हम इसके कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बुक में ये मौजूद है। ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये यानी इतने ज्यादा कैलकुलेशंस वगैरह मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा पेपर में कि आप लोग इसको वो करें, और बाकी फिर आप इसको समझे लॉजिकली। इस पे कोई एग्जांपल आ सकता है, इसका इक्वेशन गिवन होगा तो आप लोग यानी तीनों का इक्वेशन गिवन होगा, आप फिर इसको कंबाइन करना आपको आता हो कि इसको कंबाइन कैसे करते हैं, कोई तरीका आपको सॉल्व करने का आता हो। बेशक आपको याद करने की, सारों की याद करने की जरूरत नहीं है इक्वेशंस। तो इन्होंने फिर ये एल जो नीचे लिखा हुआ है, ये एल हम कैसे फाइंड कर लेंगे, तो ये एल निकालने का फिर इन्होंने ये अंडर रूट और एम ए और ये कोई इस तरह तरीका इन्होंने बताया है। लुक, लोकेशन ऑफ स्टेग्नेशन पॉइंट, ये स्टेग्नेशन पॉइंट है, तो इसकी लोकेशन इन्होंने, इसकी लोकेशन यानी एक लेंथ इसकी इन्होंने डिफाइन की है, और इस रैंकिन ओवल का एक विड्थ भी इन्होंने डिफाइन किया है। ठीक है,
तो ये अच्छा यानी y एक्सिस इंटरसेक्ट एट साई इज इक्वल टू 0, यानी साई इज इक्वल टू 0 की वैल्यू हम इधर पुट करते हैं तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा लेंथ इन ओवल क्या होता है, पैरामीटर यू ए बाई एम डिटरमिन्स बॉडी शेप। ये जो यू ए बाई एम है ना, ये शेप ऑफ द बॉडी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ए की वैल्यू जितनी हमारे पास ज्यादा होगी, ओवल की लेंथ उतनी ज्यादा होगी, और ए की वैल्यू जितनी कम होगी हमारे पास, और एम की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, यानी ए की वैल्यू जितनी कम होगी और एम की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इस ओवल का शेप सर्कल की तरफ जो है ना वो हो जाएगा। हाँ ये देखें कि लार्जर वैल्यू ऑफ यू ए बाई एम फ्लो अराउंड लार्जर, अच्छा फ्लो अराउंड लार्जर स्लेंडर बॉडी, और स्मॉल वैल्यू ऑफ यू ए बाई एम फ्लो अराउंड ब्लंट बॉडी। तो ब्लंट बॉडी और यानी फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ये एक वो है, एक रेक्टेंगुलर एक ब्लॉक है जो कि पड़ा है इस फ्लो के डायरेक्शन में। तो ये क्या है, यानी जितनी इसकी एरिया ज्यादा होगी ना, इतना हम कहते हैं दिस इज अ ब्लंट बॉडी, ब्लंट। और ये जब इसको हम इसी डायरेक्शन में हम इसको रखते हैं फ्लो में, ठीक है, तो फ्लो का इफेक्ट फिर ज्यादा इस पे नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं फिर स्लेंडर बॉडी, ठीक है। तो ये जितना ये कहते हैं ना कि यू ए बाई एम की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, यानी मैंने बताया यू ए बाई एम की वैल्यू जितनी ज्यादा कब होगी, जब ए की वैल्यू ज्यादा होगी और एम की वैल्यू कम होगी। स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स एंड सिंक आर डिक्रीजिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीजिंग। तो द बॉडी यानी इसका जो इफेक्ट होगा, ये कोई बॉडी नहीं है, ये हमने खुद से एज्यूम किया है कि दिस इज लाइक एक्टिंग अ बॉडी, क्योंकि ये फ्लो इसकी वजह से जो डिविएट हो रहा है ना, अगर इसी शेप की एक बॉडी हम इधर रखे तो एग्जैक्टली फ्लो उसकी वजह से भी इस तरह डिविएट होगी। इसलिए हम एज्यूम करते हैं कि दिस इज एक्टिंग लाइक अ सॉलिड बॉडी। कि सॉलिड बॉडी किसे कहते हैं कि उसके ऊपर कोई फ्लो नहीं हो रहा, यानी उस फ्लो अपना पाथ चेंज कर लेता है जब उसके सामने कोई एक बॉडी आ जाती है। तो इसलिए ये चीजें है ना, कोई सोर्स है या डबलेट उसके सामने में आ जाता है तो फ्लो अपना रास्ता चेंज कर लेता है, इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज एक्टिंग लाइक अ बॉडी। और ये एक ओवल शेप बॉडी, तो इसका जो स्लेंडरनेस है ना, स्लेंडरनेस, ये उसके उन दोनों के डिस्टेंस में, यानी और ये ए बाई एम अगर हम देखें ना, तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द डबलेट। तो स्ट्रेंथ ऑफ द डबलेट जितना कम होगा, यानी स्ट्रेंथ ऑफ द डबलेट कब कम होगा, जब इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगी और जब इन दोनों की स्ट्रेंथ एम कम होगी तो बॉडी स्लेंडर होगी। जब इन दोनों का क्या होगा, यानी इन दोनों का वो ज्यादा है, स्ट्रेंथ भी ज्यादा है और इन दोनों का डिस्टेंस भी कम है, तो पावर इनका एक किस्म का डबल हो जाएगा। तो ये एच उतना ज्यादा होगा, और एच जितना ज्यादा होगा ना, उतनी बॉडी की ब्लंटनेस ज्यादा होगी, यानी ब्लंट बॉडी उसके रास्ते में पड़ी रहेगी। तो हमारे पास फ्लो को इतना ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा, इतनी ज्यादा जो है ना नॉन यूनिफॉर्मिटीज होगी फ्लो में, और उतने ज्यादा लॉसेस होंगे फ्लो में, ठीक है। तो ये एक किस्म का इसका एक वो है, यानी क्या कहते हैं कि आप एक ओवल शेप को ही पढ़ रहे हैं ना, तो एक ओवल शेप का भी इक्वेशन इसी तरह, यानी अगर कल को आप कोई बंदा आपसे कहें कि यार एक हाफ बॉडी पड़ी है इस तरह और उसका इक्वेशन आप लेके, तो वो आप डायरेक्ट उसको यानी सोर्स और यूनिफॉर्म फ्लो कंबाइन करके उसका इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि इट इज एक्टिंग लाइक अ हाफ बॉडी। और ये अगर आपको कल कोई कहे कि ये एक ओवल शेप है और इसका आप फ्लो इक्वेशन लिखे, तो आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिख सकते हैं। यानी वहां पे तो एक सॉलिड बॉडी है बेशक, लेकिन वो सॉलिड बॉडी इसी रैंकिन ओवल की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसलिए आप इसका इक्वेशन वहां पे पुट कर सकते हैं। यानी अभी समझ आ गई है ना कि फॉर एग्जांपल एक नदी है या एक चैनल है, उसमें फ्लो हो रहा है और आपने कोई एक ओवल शेप एक चीज रखी है, तो उसके अंदर यानी जिस तरह वो फ्लो का बिहेवियर होगा, उसको हम रैंकिन ओवल के फार्मूले से उसको हम मॉडल कर सकते हैं। यानी मैंने आपको पहले बताया कि प्रैक्टिकली शायद इस तरह कोई फ्लो ना है यार, कोई ऐसा सिचुएशन तो मेरे ख्याल में कोई पता नहीं कहाँ पे कोई पॉसिबल ही नहीं होगा कि एक जगह पे सोर्स और सिंक और यूनिफॉर्म फ्लो तीन चीजें एक जैसे आ जाए। लेकिन ये है कि ये चीजें फिर हम मतलब प्रैक्टिकल फ्लोज में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फ्लो अराउंड ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, यानी मैंने आपको पहले भी बताया इसको हम एक सर्कुलर सिलेंडर कब होगा ये, जी कोई पूछना चाहते हैं?
यस सर। सर हम स्टार्ट से डील कर रहे हैं कि दो फ्लूइड्स हैं जो कि मूव मींस के एक इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, सेकंड इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, एंड वो एज अ सॉलिड बॉडी एक्ट कर रहा है। बट ये भी तो हो सकता था कि ये दोनों फ्लूइड्स मिक्स कर जाते, या ये पॉसिबल नहीं होता यूनिफॉर्म फ्लो में? यार मैंने आपको क्या कहा, मिक्सिंग का मतलब क्या है? मिक्सिंग होती है, लेकिन मिक्सिंग का वो मैंने आपको, मेरे ख्याल में आप मिक्सिंग का मतलब ये समझते हैं कि ये इस तरह, यानी मिक्सिंग आप शायद इस चीज को कहते हैं ना, कि ये और ये इसको मिक्सिंग कहते हैं। यस सर, स्ट्रीम लाइंस क्रॉस कर जाएंगे और वो आपस में फ्लूइड्स मिक्स कर देंगे। यार मैंने आपको ये मैंने बहुत डिटेल में एक स्लाइड में, पिछले अभी भी मैंने एक स्लाइड में, पता नहीं उस वक्त आप अटेंटिवली आप लेक्चर ले रहे थे नहीं ले रहे थे, लेकिन मैंने बहुत डिटेल से इस बात को मैंने समझाया ये कि क्रॉस स्ट्रीम नहीं लाइन, कर सकते। हाँ, कभी क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो होती है ना, वो टेंजेंट होती है स्ट्रीम लाइन को, हर एक लाइन पे टेंजेंट होती है, स्ट्रीम लाइन को वेलोसिटी टेंजेंट होती है। और टेंजेंट होने का मतलब यही है, यानी टेंजेंट, जो ये टेंजेंट लफ्ज है ना, इसका मतलब ये कि कभी उस चीज को क्रॉस नहीं कर सकती है, तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। अब ये फ्लो एक ही है, ये अच्छा, ये बात आपकी ठीक है कि यहां से एक अलग टाइप की फ्लो आ रही है, यहां से एक अलग टाइप की फ्लो आ रही है, लेकिन ये दोनों फ्लोस कंबाइन हो जाते हैं और एक ही फ्लो बन जाती है, जिसको हम फिर इस केस में रैंकिन ओवल्स कहते हैं। इस रैंकिन ओवल असल में इस फ्लो को नहीं कहते। रैंकिन ओवल इस जिस चीज की वजह से ये फ्लो डिस्टर्ब हो रही है, यानी पूरा इस तरह एक ओवल शेप एक सॉलिड बॉडी की तरह एक कर रही है, यानी इन दोनों इस डबलेट की वजह से ये फ्लो अपना रास्ता डिविएट कर लेता है, तो इसीलिए हम इसको ये रैंकिन ओवल को एज अ सॉलिड बॉडी कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये तो असल में उसके अंदर कोई फ्लो, यानी उसके अंदर से तो फ्लो हो रहा है, डिफरेंट बात है कि रैंकिन ओवल के अंदर तो फ्लो है, यानी उसके अंदर अगर फ्लो नहीं है तो फिर तो कोई बात, फिर खत्म, यानी सोर्स और सिंक ही खत्म हो जाते, लेकिन उसके अंदर फ्लो है तो तब ये सिचुएशन बनती है ना। तो ये तो उसी फ्लो के स्ट्रीम लाइंस की वजह से ये इतना ये सिचुएशन बन जाता है। ठीक है, ओके। a flow around a cylinder doublet combined with a uniform flow can be used to represent flow around a cylinder। मैंने आपको बताया कि इसी चीज को जब हम क्या कहते हैं, यानी फॉर एग्जांपल ये दोनों चीजें यहाँ पे, तो इनको यानी इसकी वजह से इस तरह एक बन जाता है और इसकी वजह से इस तरह एक बन जाता है। तो अब इन दोनों चीजों को हम एक दूसरे के बहुत जब करीब लाते हैं, तो ये इस तरह और ये इस तरह, तो क्या हो जाता है? होता यह है कि एक किस्म का, यानी नाउ दिस इज एक्टिंग लाइक अ सर्कुलर बॉडी। और ये कब पॉसिबल है? ये तो मैंने आपको बताया कि ये तब पॉसिबल है जब ये u बाई एम की वैल्यू, यानी a की वैल्यू जितनी कम होगी और m की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उतनी ब्लंटनेस ऑफ द बॉडी इंक्रीज होगी। यानी आप लोग देखें, अगर एक फ्लो के अंदर एक एलिप्टिकल शेप पड़ा है और एक सर्कुलर शेप पड़ा है, तो कौन सा शेप ज्यादा जो है ना फ्लो को डिस्टर्ब करेगा? डिफरेंट बात है, सर्कुलर शेप ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो अभी उसको हम कैसे यानी मॉडल करते हैं उसको, यानी बाकी सारे वो जो पहले हमने इक्वेशन पढ़े ना, उन्हीं इक्वेशन को इन्होंने यूज किया है कि स्ट्रीम फंक्शन, वेलोसिटी, पोटेंशियल एंड वेलोसिटी कंपोनेंट्स, उन्हीं का हमने वो रैंकिन ओवल्स का ही हमने यूज किया है, लेकिन अभी उसको इलिप्स को हमने सर्कल में कन्वर्ट किया है। तो वेलोसिटी वी आर और वी थीटा, यानी मैंने आपको पहले भी बताया यार, मैं नहीं चाहता कि आप लोग इसको वो करें, डिराइव करें या इसको याद करें, वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप समझे। तो जब इधर एक यानी एक सिलेंडर आपके फ्लो के अंदर पड़ा हुआ है ना, तो वो इस तरह अपना रास्ता इस तरह डिविएट कर लेगा। ठीक है, यानी ये एक डबलेट की तरह हमने, यानी एक डबलेट की तरह, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका सोर्स है और यहाँ पे इसका सिंक है, ये एक डबलेट की तरह हमने कंसिडर किया है, लेकिन वो डबलेट ऐसे शेप में हमने उसको मॉडल किया है कि उसका इफेक्ट एक सर्कल की तरह आ जाए, एलिप्स की तरह नहीं। तो वो फिर ये कहते हैं कि वी आर एस, यानी जो ये रेडियल वेलोसिटी होती है ना along the stream, अच्छा, on the surface of the cylinder, sorry, on the surface of the cylinder, तो वो जीरो, और वी थीटा जब होती है ना, वो फिर साइन थीटा पे डिपेंड करती है। और इसी लाइन के ऊपर हमारे पास साई की वैल्यू क्या होती है? साई की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर कोई नहीं है। और इसका वेलोसिटी प्रोफाइल जो होता है वो इस तरह होता है, वेलोसिटी प्रोफाइल।
ठीक है, यानी जितना आप ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो वो यानी एक किस्म का क्या होता है कि जितना ये इस सिलेंडर के करीब जो फ्लो आता है ना, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और ये सिलेंडर के ऊपर जब जाती है ना, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। कब तक डिक्रीज होती है? जब उसकी वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से बराबर हो जाए, यानी यू के बराबर हो जाए। और जब ये सिलेंडर के करीब आता है ना, तो यानी क्यों ये इस तरह क्यों है? क्योंकि जो स्ट्रीम लाइंस है, आप लोग देख सकते हैं कि वो स्ट्रीम लाइंस, यानी इधर जो स्ट्रीम लाइंस है, उन स्ट्रीम लाइंस वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, वो स्मूथली जा रहा है। लेकिन जब वो सिलेंडर उसके दरमियान में आ जाता है ना, तो वो सारे स्ट्रीम लाइंस इस तरह क्या होता है, यानी एरिया कम हो जाता है, एरिया कम हो जाता है और स्ट्रीम लाइन उतने ही उसके अंदर घुस जाते हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि फ्लो रेट जो होता है वो एरिया और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो जब एरिया कम होती है तो वेलोसिटी क्या होना चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। तो यानी इस सिलेंडर के करीब करीब हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और ये पॉइंट जो होगा ना, ये पॉइंट वेलोसिटी इस पे जीरो होगी, स्टेग्नेशन पॉइंट यही होगा, क्योंकि साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, और वी आर तो यहाँ पे वैसे भी जीरो है, और थीटा भी इस पे जीरो हो जाएगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी u टू यू अकर्स एट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, यानी यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी अकर्स होती है, एंड रिड्यूसेस टू यू फार अवे फ्रॉम द सिलेंडर एज वी मूव अलोंग द रे, ठीक है। तो इसी तरह सॉरी जी 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 टू इंटरप्ट सर, बट यहाँ पे वो नो स्लिप कंडीशन वाला कॉन्सेप्ट भी हम यूज नहीं कर रहे, और जो हम कह रहे थे कि सर्कमफ्रेंस बढ़ रहा है सर्कल का जैसे जैसे हम बाहर मूव कर रहे हैं, तो वेलोसिटी डिक्रीज होनी चाहिए थी उससे। क्या? एक तो नो स्लिप कंडीशन, बिकॉज सिलेंडर हम एज अ सिलेंडर उसे यूज करें, तो नो स्लिप कंडीशन की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए थी, जैसे हम ऊपर मूव करते हैं नीचे डिक्रीज होती है और ऊपर नहीं इंक्रीज नहीं, करती इधर हमारे पास वो कंडीशन हम नहीं यूज कर रहे। एक तो ये है ना कि एग्जैक्टली इसके सरफेस के ऊपर तो वेलोसिटी जीरो है, यानी साई इज इक्वल टू जीरो आप देख सकते हैं, लेकिन जस्ट अबव द सरफेस, इसके जस्ट अबव द सरफेस वेलोसिटी, क्योंकि ये इनविसिड फ्लो है, ठीक है, है। ओके सर, यस, ये ठीक है सर। इनविसिड फ्लो है हमारे पास, ये इनविसिड फ्लो है, इसमें हम विस्कोसिटी का इफेक्ट इग्नोर कर रहे हैं। ओके सर। और नॉर्मली ये होता है, इसी तरह होता है। तो ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहते हैं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, यानी ये बर्नौली इक्वेशन में इन्होंने ये चीज पुट की है। तो बर्नौली इक्वेशन है ना ये, यानी इसको z को जीरो लिया हुआ है एलिवेशन को, और बाकी प्रेशर इसमें इसको प्रेशर ले लें। तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सिलेंडर सरफेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बर्नौली इक्वेशन। तो हमारे पास पी एस माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाय 1/2u, और ये क्या होगा हमारे पास, ये इस चीज के बराबर होगा, ठीक है, यानी पी एस माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाय 1/2, यानी ये देखें ना कि ये चीज इससे अलग करें, बाकी ये तीनों चीजें कंबाइन कर ले तो ये चीज आ जाती है। तो ये मतलब ये चीज जब हमारे पास क्या होता है, ये डिक्रीज होती है 90 तक और फिर इंक्रीज होती है, यानी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन 90 तक क्या होता है, डिक्रीज होता है, और फिर 90 के बाद फिर दोबारा, यानी यहां से 90 तक और फिर 90 से यहां तक दोबारा जो है ना वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये तो थ्योरेटिकली ये हमें बता रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब इन्होंने देखा तो ये जो मैक्सिमम प्रेशर या मिनिमम प्रेशर वाला पॉइंट है, मिनिमम प्रेशर होगी तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ना, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी वाला पॉइंट ये लोग ये कहते हैं ना कि एक्सपेरिमेंटली दिस पॉइंट इज नॉट ऑन द टॉप ऑफ दिस सिलेंडर, दिस पॉइंट अकर्स जस्ट बिफोर, यानी ये अगर टॉप है, ये अगर 90 है, तो ये एक कोई 87 या 86 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ से डिग्री पे, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, ये कोई 86 या 87 डिग्रीज पे यहाँ पे ये पॉइंट आ जाती है एक्सपेरिमेंटली, यहाँ पे मैक्सिमम एक वो वेलोसिटी अचीव हो जाती है, ठीक है। ये आगे शायद एक जगह पे ये आपको आपका काम आ जाए, ये पॉइंट जो है ना कि एक्सपेरिमेंटली ये मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे होती है, तो ये बात आप लोग याद रखें, ठीक है, यानी ये आपको शायद आपके काम आ जाए। और फिर ये अच्छा, अब ये तो वही चीजें,
because to अच्छा ये because to the viscous boundary layer that develops on the cylinder, the main flow separates from the surface of the cylinder, leading to the larger difference between theoretic। अच्छा यानी ये कहते हैं ना कि बाउंड्री लेयर की वजह से हमारे पास वो फ्लो असल में यहाँ पे फ्लो सेपरेशन होती है। जो आपने पूछा क्या है आपका नाम, सॉरी तैमूर सर। तैमूर, तैमूर जो आपने पूछा पूछा दैट वाज राइट, लेकिन ये होता है ना फ्लो सेपरेशन इसकी वजह से, यानी इस बॉडी की वजह से फ्लो सेपरेशन होती है, और फिर उस फ्लो सेपरेशन की वजह से फिर वो नो स्लिप और वो चीजें फिर नहीं आती ना। तो वो फ्लो सेपरेशन हम तो कहते हैं कि भाई यानी फ्लो सेपरेशन हमारे पास यानी हम कह रहे थे कि इधर होनी चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि इधर नहीं, वो यहाँ पे होती है फ्लो सेपरेशन, यहाँ पे, ठीक है। और ये फ्लो सेपरेशन फिर आप आगे जाएंगे तो ये किस चीज पे फिर डिपेंड करता है, जितनी यानी ये आप देखें इसकी यानी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपके पास जितनी स्लो फ्लूइड होगी ना, फ्लो सेपरेशन उतनी इस 90 के भी बाद होगी, यानी फ्लो सेपरेशन उतनी ज्यादा कम होगी। और जितनी आप वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं ना, तो फ्लो सेपरेशन फिर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो फ्लो सेपरेशन फिर इंक्रीज हो जाती है। मेरे पास कुछ वीडियोस पड़े हैं जो चैप्टर नंबर 4, 5 और 6, ये बुक में आप जब देखते हैं ना मार्जिन में कुछ वीडियो गिवन होती है, वो वीडियो आप तब देख सकते हैं जब आपके पास सब्सक्रिप्शन हो इस बुक का, यानी आपने ओरिजिनल वर्जन इस बुक का खरीदा है। जब आपने इस बुक का ओरिजिनल वर्जन नहीं खरीदा, जो कि हजारों में उसकी कीमत होती है, बहुत यानी कोई 40, 50, 60 हजार तक शायद उसकी कीमत है, या इससे भी शायद ज्यादा है ओरिजिनल जो वर्जन होता है बुक का। तो वो वीडियोस आप तब देख सकते हैं जब आपके पास उसके ओरिजिनल उसका बुक का वर्जन मौजूद होता है। तो वो वीडियोस मेरे पास मौजूद है, मैं वो वीडियोस आपसे शेयर कर लूंगा। एक नया टॉपिक मैं बनाऊंगा, उसमें वो वीडियोस मैं शेयर कर लूंगा। वो चीजें आप थोड़ा सा यानी ये हाफ बॉडी है, ये चीजें वो चीजें, ये थोड़ा इमेजिनेशन आपके थोड़े से इससे स्ट्रांग हो जाएगी। मैं वो वीडियोस आज इंशाल्लाह अभी क्लास के बाद शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये तो ठीक है। डी एलम्बर्ट्स पैराडॉक्स, तो ये एक सॉरी एक मिनट, अच्छा डी एलम्बर्ट्स पैराडॉक्स, सॉरी सॉरी ऊपर है। यार क्या हो रहा है यार, ये कंप्यूटर को तो बार बार ये बंद हो रहा है। अच्छा यानी इस सिलेंड्रिकल एक बॉडी है जो कि फ्लो के अंदर एक आ रही है ना, तो ये है ड्रैग। ड्रैग क्या होता है, यानी फोर्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो। इसी यानी जिस डायरेक्शन में फ्लो है उस डायरेक्शन के अपोजिटली आपके पास कोई फोर्स लग रही है, दिस इज कॉल्ड ड्रैग। और लिफ्ट क्या होता है, जब उसके परपेंडिकुलर इन डायरेक्शन ऑफ, तो दिस इज कॉल्ड लिफ्ट। अगर हमारे पास इस डायरेक्शन में यानी एक्स डायरेक्शन में अगर फ्लो है तो एफ एक्स इज द ड्रैग फोर्स और एफ वाई विल बी द लिफ्ट फोर्स। यानी एफ एक्स नहीं होगी, जाहिर सी बात है कि उसके यानी इस एफ डी ये होगा और ये इस तरह ऊपर की तरफ हमारे पास एक लेफ्ट फोर्स होगी। तो हम ये चाहते हैं कि हम ये एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू फाइंड कर ले। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी फ्रॉम 0 टू 2 पाई, यानी पूरे एक इस सिलेंडर के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो नॉर्मली जो फ्लो होता है ना वो तो इसके परपेंडिकुलरली यानी एक किस्म का इससे परपेंडिकुलर हर जगह पे इसके साथ इस तरह आता है। तो प्रेशर इसके यानी इस सिलेंडर पे प्रेशर परपेंडिकुलरली प्रेशर लगता है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर इज अ नॉर्मल फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो उसकी वजह से हमारे पास आ जाता है ये पी एस कॉस थीटा और ए डी थीटा, ठीक है, क्योंकि यानी प्रेशर इज सॉरी फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स इज
प्रेशर इनटू एरिया, और एरिया क्या है इसका, यानी ए डी थीटा, तो वो एक चीज है जो एस यानी आर डी थीटा, यानी ए इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, द सर्कल, और डी थीटा तो जितना हम उसको फिर आगे वो करते हैं ना, तो ये हमारे पास यानी ड्रैग फोर्स पर यूनिट एक लेंथ हमारे पास आ जाता है। कॉस थीटा हम इसलिए लगाते हैं कि ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन में फोर्स है, तो एफ एस ए डी थीटा वो एक सरकमफ्रेंस वाला एक चक्कर है, ठीक है, कि एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो ए इज आर और थीटा इज डी थीटा, और कॉस थीटा हम इसलिए लगाते हैं कि वो एक्स डायरेक्शन